पाकिस्तान के व्लॉगर्स का एक वतीरा बन चुका है कि अपनी टीम को, अपने प्लेयर्स को डिग्रेड करना है और पड़ोसी मुल्क के प्लेयर्स को, चाहे उनकी कारकर्दगी कितनी नीचे क्यों ना हो, उसको ऊपर उठा के रखना है। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि वहाँ पर व्यूवरशिप, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में जो खिलाड़ी टॉप ट्रेंड करते हैं उसी टॉपिक के ऊपर बात की जाती है। अब कुछ लोग मुझसे भी कहते हैं कि आप सिर्फ बाबर आजम और रिजवान के ऊपर इतनी ज़्यादा बात क्यों करते हैं, उनकी कारकर्दगी की तारीफ़ क्यों करते हैं। तो मुझे आप बता दें कि हमारी बैटिंग लाइन में और कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसकी कारकर्दगी हालिया अरसे में इतनी ज़्यादा अच्छी रही है कि उसके ऊपर बात की जाए। और जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो पहले बता चुका होता हूँ। अब सैम अयूब है, जब PSL चल रही थी तो PSL की कारकर्दगी के अतबार से उसकी परफॉर्मेंस शानदार थी, लेकिन पाकिस्तान टीम में अभी तक वो वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे सके हैं, तो इसलिए उनके ऊपर ज़्यादा बात क्या की जाए। आज़म खान नाकाम है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और फ़खर जमान की कारकर्दगी आपके सामने है, तसलसल नहीं है। मासवाए आखिरी सीरीज़ के अगर आप उसके स्टेट्स देख लें तो T20 फॉर्मेट में आपको वो इंतहाई नाकाम बैट्समैन दिखाई देता है, जिसका मजमूई स्ट्राइक रेट आखिरी सीरीज़ के दो शानदार इनिंग्स जिसमें 200 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन किए थे, उसको मिला भी लें तो उसका स्ट्राइक रेट बाबर आजम और रिजवान के बराबर नहीं है। तो अब आ जाते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि हम अपने प्लेयर्स को क्यों डिग्रेड करते हैं। देखिए जी, आपने तारीफ़ करनी है तो आप तारीफ़ करें गैर मुल्की प्लेयर्स की, ख़ास तौर पर इंडियन प्लेयर्स की, अगर कोई वाकई ही बेहतर है। जैसा कि मिडिल ऑर्डर में अगर आप बात करें तो सूर्य कुमार यादव जैसा बैट्समैन हमारे पास नहीं है। इस तरह अगर आप उनके और रिंकू सिंह की बात करें या और उनसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं उनके, वैसा हमारे पास प्लेयर नहीं है, तो उनकी तो बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ मसला ये होता है कि विराट कोहली ठीक है, वो एक बहुत ग्रेट बैट्समैन है और उसकी नुमायाँ खिदमात हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन अहम चीज़ ये है कि उनको उसकी बड़ाई बताने के लिए अपने प्लेयर्स को खामखा डिग्रेड करना, हालांकि डिग्रेड है नहीं, उनसे कई गुना अच्छे हैं। और इस वीडियो में मैं आपके सामने सबूत पेश कर रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ कि किस तरह मोहम्मद रिजवान ना सिर्फ बाबर आजम बल्कि विराट कोहली से, बाकी जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनसे भी आगे हैं। लेकिन हम अपने प्लेयर की तारीफ़ नहीं करते, और मैं आपके सामने जो स्टेट्स रखूँगा आप इनमें से कोई इसको झुटला नहीं सकता। और उसके अलावा उससे पहले जो अहम बात है वो ये है कि मोहम्मद रिजवान के पास शानदार मौका है कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो होम सीरीज़ है इसमें आउट क्लास परफॉर्मेंस देकर जो एक फ़र्क है तकरीबन 62 पॉइंट का, वो ख़त्म करके ICC T20 रैंकिंग में एक बार फिर टॉप पोजीशन पर बराजमान हो सकते हैं। वो सूर्य कुमार यादव से नंबर 1 पोजीशन एक बार फिर छीन सकते हैं, और ये मेरे ख्याल में उनको करना होगा क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है हालिया अरसे में पाकिस्तान टीम के लिए, तो वो ये कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में हकीकी मानों में डिज़र्व भी करते हैं, क्योंकि उनकी कारकर्दगी 2021 से अब तक शानदार रही है। सबसे ज़्यादा रन, सबसे ज़्यादा 50, सबसे ज़्यादा छक्के, सबसे ज़्यादा चौके उन्हीं के हैं। तो खैर, अब आगे बढ़ते हैं। रैंकिंग के हवाले से मैंने आपको अपडेट दे दी है। अब बात करते हैं विराट कोहली की और मोहम्मद रिजवान की। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 2021 से, जब से बैटिंग आर्डर का ऊपर होने के बाद एक अहम किरदार मिला है रिजवान को। अगर इस रस्ते में देखा जाए तो विराट कोहली ने 30 इनिंग्स खेली हैं, मोहम्मद रिजवान ने 60 इनिंग्स खेली हैं, 50% ज़्यादा इनिंग्स खेली हैं, और रन्स 2668 रन किए हैं रिजवान ने और 1109 रन किए हैं विराट कोहली ने, यानी 41% ज़्यादा रन किए हैं। बड़ी इनिंग्स में 18 रन की बड़ी इनिंग्स के लिए है निस्बतन, एवरेज में यहाँ पर विराट कोहली से बेहतर हैं। और उसके अलावा स्ट्राइक रेट में यहाँ पर 7 रन का इजाफा है रिजवान के मुकाबले में, विराट कोहली स्ट्रॉन्ग हैं। अलबत्ता 50 में यहाँ पर वाज़े तौर पर फ़र्क है, मोहम्मद रिजवान ने 25 50 बनाई हैं जबकि विराट कोहली ने सिर्फ 12। और अगर बाउंड्रियों की बात करें तो वाज़े तौर पर यहाँ पर भी रिजवान को बढ़तरी हासिल है, 128 ज़्यादा चौके और 40 ज़्यादा छक्के लगाए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालिया अरसे में मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी कितनी शानदार रही है। एक तो ये कि आने वाली सीरीज़ में अगर 2 मैचेस में वो जो पहली 2 इनिंग्स हैं उसमें 19+ रन करने में कामयाब हो गया है, तो विराट कोहली से तेज़ तरीन 3000 T20 इंटरनेशनल रन का जो रिकॉर्ड है वो भी मोहम्मद रिजवान तोड़ देंगे, उनसे छीन लेंगे। तो ये एक और बड़ा सबूत है कि मोहम्मद रिजवान किस तरह तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा अहम बात यह है कि इन दोनों प्लेयर्स में से किसने अपनी टीम के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। अगर 2021 से बात करें तो पाकिस्तान के मजमूई जो 9120 रन बने हैं उनमें से सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो मोहम्मद रिजवान का है, 19.5%। जबकि इस अरसे में भारत के कुल रन्स का
विराट कोहली ने 21% हिस्सा बनाया है, यानी कि 8.5% कम बनाया है रिजवान के मुकाबले में। और अगर इस अरसे में दोनों की सेंचुरियाँ देखें तो दोनों ने एक एक सेंचुरी की है, लेकिन चूंकि 3 सेंचुरियाँ बाबर आजम ने की हैं इस अरसे में, इसलिए रिजवान का जो तनासुब है वो कम है, 25% है, जबकि भारत की जानिब से कोई बैट्समैन एक से ज़्यादा सेंचुरियाँ नहीं कर सका, इसलिए विराट कोहली का जो तनासुब है वो 33% है। और अगर 50 की बात करें तो अपनी टीम की कुल 50 में से 28% 50 जो हैं विराट कोहली ने बनाई हैं, जबकि 45.45 लगभग दुगनी जो हैं वो बनाई हैं मोहम्मद रिजवान ने, 17.4% ज़्यादा। और इसके अलावा अगर बात करें चौकों की तो 20% चौके अपनी टीम के लगाए हैं विराट कोहली ने, जबकि 29% लगाए हैं मोहम्मद रिजवान ने। तो यहाँ पर भी मोहम्मद रिजवान को वाज़ेह तौर पर बढ़तरी हासिल है। छक्कों में भी वाज़ेह तौर पर रिजवान आगे हैं, 23% छक्के अकेले लगाए हैं रिजवान ने, जबकि विराट कोहली ने अपनी टीम के कुल छक्कों का सिर्फ 15% लगाया है। तो यहाँ पर भी वो 8% पीछे हैं। तो ये अदाद शुमार हैं जिसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हालिया अरसे में मोहम्मद रिजवान ने T20 इंटरनेशनल मैचेस में विराट कोहली से भी कहीं गुना ज़्यादा बड़ी कारकर्दगी दिखाई है और अपनी टीम की रन्स में ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो इन हक़ाइक़ को देखते हुए ये बासानी कहा जा सकता है कि हालिया दौर में मोहम्मद रिजवान ने विराट कोहली से बेहतर परफॉर्म किया है और ख़ुद को ज़्यादा बेहतर T20 फॉर्मेट का प्लेयर साबित किया है।